पहले जो एडजस्टमेंट बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, उसके बाद आगे की एडजस्टमेंट नोट करो। एडजस्टमेंट नंबर 10 होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने ऑनर को देना होता है, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हुआ, इसलिए उसे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे। लेकिन ये ऑनर को मिल रहा है, इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में ऐड करना है। अब कुछ और एडजस्टमेंट्स जो गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ कर ली। इसकी अगर जर्नल एंट्री करें तो क्या बन जाती है? यस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इसको करना ये होता है क्योंकि ये ड्राइंग्स है, इसलिए उसे कैपिटल से माइनस करना होता है। और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से भी माइनस करोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स चैरिटी में दे दिए। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट होता है, मतलब परचेज से तो माइनस होगा ही। परचेज से माइनस करेंगे, ये काम करना है हमने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करना है, एक काम। दूसरा पी एंड एल अकाउंट में इसको डेबिट साइड पर लिख देंगे। पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देंगे और बैलेंस शीट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर भी आएगा। गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। एक एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स का यूज कर लिया। जैसे मान लो किसी का सीमेंट का बिजनेस है और उसने अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराया, ऑफिस बिल्डिंग के लिए वो सीमेंट बाहर से सुना लाएगा, अपनी गुड्स यानी सीमेंट का यूज करेगा। तो उसका उसने गुड्स यूज कर लिए कंस्ट्रक्शन के लिए, तो परचेज से तो माइनस करेंगे ही। और एक एसेट कंस्ट्रक्ट हो गई है, इसलिए जो भी एसेट कंस्ट्रक्ट हुई है उस एसेट में ऐड कर देंगे। परचेजेस बेटा ट्रेडिंग में ही तो होता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगेन गुड्स कम हो गई, परचेज में से माइनस करना है। इसकी जर्नल एंट्री ध्यान है कैसे करते हैं? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। अब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है तो पीएनएल में जाएगा, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ये गुड्स गिवन एज चैरिटी जैसा ही होगा। तो ये काम कर दो ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर दो एंड
P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दो। बैलेंस शीट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सपोज मैं इसको अमाउंट के साथ लिखूंगा। सपोज 10,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई फायर से। इंश्योरेंस क्लेम 7,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है। गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है 10,000 की और 7,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि वो 7,000 रुपीज हमें दे देंगे। तो इसमें कुछ लॉस होता दिख रहा है। 3,000 का लॉस है, वो लॉस बाय फायर है। अब इसको करना कैसे है, इसका ट्रीटमेंट देखो। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना है। P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट क्योंकि लॉस है तो आप डेबिट साइड पर लिखोगे लॉस बाय फायर 3,000। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 रुपीज लेने, वो हमारी एसेट बन जाती है। तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी, ये लिखोगे आप एसेट में। एसेट साइड पर लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम रुपीज 7,000। 7,000 इंश्योरेंस कंपनी से लेने, ये हमारी एसेट बन जाएगी। चलो अब ये एक एग्जांपल देखो। इसमें गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 20,000, इंश्योरेंस क्लेम मिला 15,000, इट मींस 5,000 का लॉस हो गया। जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000। जो लॉस हुआ है 5,000 का, वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा टू लॉस बाय फायर 5,000। और जो इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 लेने हैं वो हमारी एसेट है, यहां लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। या जिस कंपनी से इंश्योरेंस का अमाउंट ये लेना है उसके नाम से भी यहां पर हम लिख सकते हैं 15,000। अभी बात हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी पूरा 20,000 देने के लिए तैयार है। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई 20,000 की, इंश्योरेंस क्लेम भी 20,000 का मिल रहा है, इट मींस लॉस कुछ भी नहीं है। फिर यहां पर नहीं लिखना कुछ भी, यहां पर एंट्री नहीं आएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, या क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है विच वर नॉट इंश्योर्ड, उनकी इंश्योरेंस ही नहीं करवाई थी, तो पूरा 20,000 का लॉस हो गया। तो यहां पर लिखेंगे 20,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और यहां पर लॉस बाय फायर 20,000। फिर यहां कुछ नहीं आएगा, जितनी डिस्ट्रॉय हुई वो सारा लॉस हो गया। ओके, टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, जिसमें ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की एडजस्टमेंट है।